भाजपा 2-3 चीजें नहीं कर सकती है। मतलब एक तरह से ये चुनाव भाजपा को हैंडीकैप मोड में लड़ना पड़ेगा बिहार में। बिहार में भाजपा सीएम के चेहरे को बहुत तगड़ा भुना नहीं सकती है, जी क्योंकि नीतीश कुमार का एज और जो एक एलिमेंट ऑफ डाउट उनके हेल्थ के ऊपर है, जी वो उन्हें रोकेगा। नीतीश कुमार अब बहुत असहाय हो चुके हैं, उन्हें जी मोदी की आवश्यकता है। भाजपा ने भी संजय झा को जानबूझकर मतलब इधर उधर किया है, ताकि एक बार नीतीश कुमार भी अपने आंख से ये देख लें जी कि उनकी पॉलिटिकल जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री कहाँ हुई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ नमन जी हैं। खास करके अगर आज जांच पड़ताल की बात करें हम, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना भी है। और बिहार की राजनीति अचानक से जिस तरह से करवट ले रही है और हर पल कुछ ना कुछ नया दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले, बिहार दौरा से पहले दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब उनके दिल्ली जाने को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर के, इन दोनों के बीच में अचानक ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, इसके पहले आपने देखा होगा कि लगातार बैठकों का दौर बिहार में चला है। नीतीश कुमार ने पहले अपने कोर टीम के लोगों से बात की, उसके बाद अपने पार्टी के लोगों से बात किया, इसके बाद एनडीए घटक दल के से बात करने के पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत किया और अंततः दो नेताओं से उनकी अलग अलग भी मुलाकात हुई है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो अलग से मिले हैं, तस्वीरें वायरल हुई हैं और उन तस्वीरों को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति को एक अलग तरह से कहा जा रहा है, तो देखने की जरूरत महसूस हो रही है और उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता हो या फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के कोई भी बात खुल करके सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार का बिहार दौरा, कहा तो जा रहा है कि वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकेले में मुलाकात होगी, उस मुलाकात के कुछ अलग मायने निकाले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर के क्या ये बात बताना चाहते हैं कि उन्हें बिहार आने से पहले यह तय कर लेना होगा कि नीतीश कुमार को सिर्फ लाडला मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार का भावी मुख्यमंत्री और 2025 के बाद का मुख्यमंत्री भी घोषित करना होगा। इन सभी बातों पर बात करने के लिए नमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमन जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार की यात्रा जो कि प्रधानमंत्री के आने से ठीक पहले हो रही है, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वह नीतीश कुमार केवल अकेले नहीं गए। नीतीश जी कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट जी चौधरी, विजय सिन्हा भी शामिल होंगे जी और बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना भी इस बैठक में रहेंगे। जी जी नीतीश कुमार 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं जी और मजेदार बात है कि इस बार पीएम भी बिहार की यात्रा केवल 1 दिवसीय नहीं कर रहे हैं, 2 दिवसीय कर रहे हैं। जी जी 29 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे और 30 तारीख को वो वापस जाएंगे। जी इस बीच पटना में जो नया एयरपोर्ट हुआ है, टर्मिनल स्टार्ट, जी उसका उद्घाटन भी करेंगे और बक्सर आरा के आसपास भी कहीं कार्यक्रम उनका सेट किया गया है, जी सासाराम वहां भी जी वहां वहां भी करेंगे। आरा में भी शायद म्यूजिक का कार्यक्रम है जी उनका। जी जी 2 दिन सभाएं करेंगे। मतलब एक तरीके से ये पूरी तरीके से चुनावी उनका कार्यक्रम होगा। बिल्कुल तो जब बिल्कुल प्रधानमंत्री बिहार में 2 दिवसीय चुनावी कार्यक्रम करने आएंगे, तो नीतीश कुमार ऐसे ही थोड़े गए हैं मिलने के लिए। जी नीतीश जी कुमार जो गए हैं उस बैठक में बिहार की बेहतरी भूमिका रहेगी। जी वैसे तो कहने के लिए यह एनडीए के शासित जो प्रदेश हैं जी उनके मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी बैठक है जी और प्रधानमंत्री के साथ ये नीति आयोग की भी बैठक होगी। जी जी इसमें विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर बातचीत होगी। जी लेकिन जो योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, या जल जी जीवन मिशन हो, या डिजिटल इंडिया हो, या स्किल इंडिया हो, इन जी सब का रिपोर्ट प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से लेंगे। जी जी देखिए, मुझे लगता है कि यह बहाना है नीतीश कुमार की मार्कशीट भी चेक कर लेने का। जी अक्सर होता क्या है कि बच्चों का मार्कशीट तो चेक कर लिया जाता है, जी लेकिन बुजुर्गों का मार्कशीट हम्म तो एक बहाना है। ये बैठक मुझे लगता है पूरी तरीके से एक प्लान है बिहार के चुनाव को जीतने का। देखिए, भाजपा 2-3 चीजें नहीं कर सकती है। मतलब एक तरह से ये चुनाव भाजपा को हैंडीकैप मोड में लड़ना पड़ेगा बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिहार में भाजपा खुलकर अपना सीएम दे नहीं सकती है, जी नीतीश वहां वहां रोकते हैं। बिहार में भाजपा सीएम के चेहरे को बहुत तगड़ा भुना नहीं सकती है, जी क्योंकि नीतीश कुमार का एज और जो एक एलिमेंट ऑफ डाउट उनके हेल्थ के ऊपर है, जी वो उन्हें रोकेगा। कितना जी कार्यक्रम कर पाएंगे बिहार में, ये भी सवाल खड़ा होता है। जी और ऐसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो भाजपा एक हाथ बांध कर चुनाव लड़ेगी, जी तो वो कोई कमी छोड़ना नहीं चाहेगी, जी क्योंकि वो पहले से ही वो कमियां उसमें है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है
और इसके रिपोर्ट कार्ड को कैसे जनता के बीच लेकर जाना है, जी इसको लेकर दोनों डिप्टी सीएम और जो मुख्य सचिव हैं अमजद जी मीना, इनको बताया जाएगा कि चुनाव में इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। जी बाकी पीएम आवास योजना हो या जल मिशन हो या डिजिटल योजना या स्किल इंडिया हो, इन सब चीजों में खास तौर पे पीएम का रुचि रहा है। जी आगे चल के देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर तो 3 बार चुनाव 4 बार जीत गया नीतीश कुमार, जी इस बार उनके चेहरे पर थोड़ा मुश्किल है। जी रोजगार का पेच फंसेगा, स्किल इंडिया इसमें काम आएगा, और भी कई जैसे अम्मा बहन योजना है जी बेरोजगारों का, उसको कैसे काटिएगा, उज्ज्वला योजना से, स्किल से, जी 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 ये योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा जो दी गई हैं, उसको लेकर भी इस चर्चा में विशेष मुझे लगता है भूमिका रहेगी बिहार की। जी एक और बड़ी बात, जी देखिए बिहार इस चर्चा के केंद्र में इसलिए भी रहेगा कि बिहार में चुनाव है, जी और जो योजनाएं हैं उनमें बिहार में जबरदस्त संभावनाएं हैं। जी ये कॉन्क्लेव 12 या 13 मुख्यमंत्री जो भी एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के आएंगे, कई कोalition से आएंगे, लेकिन सच्चाई है कि बिहार को विशेष पैकेज देने की और बिहार के विकास परियोजनाओं को तेजी लाने की जी पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है। वो प्रधानमंत्री ने अपने जो उनका कार्यालय है उसमें ये जी सारी रणनीतियां बना रखी हैं। जो मैंने आपको 22 योजनाएं बताई थी, जी 21-22, जी जो जी भाजपा आने वाले समय में बिहार में लागू करने वाली है, जी धीरे धीरे करके जिस वो सब शुरू हो गई हाँ, हैं। जिसको लेकर एक रेल परियोजना आपने देखा कि कल शुरू भी हुई, जी जी रेल मंत्री स्वयं आए और उन्होंने मुलाकात की। जी तो ये दरअसल एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक है। ये बिहार की रणनीतियों को लेकर चर्चा करने वाली बैठक है। इसमें साल के अंत में जो चुनाव बिहार में होने वाला है, जी इसको लेकर बिहार के बाहर रह रहे या बाहर के राज्यों के भी एनडीए के मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से बिहार में यूज किया जा सकता है चुनाव के दौरान, जातीय समीकरण, जैसे कि मान लीजिए मनोज यादव है, जी जी छत्तीसगढ़ के सीएम है, जी या फिर जो हरियाणा के सीएम है मोहन नायब सिंह सैनी। जी 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 तो इन सब को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। जी प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है। अब हम्म यहाँ से देखिए, जैसे 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 आपने देखा कि इस बार रेल मंत्री आए, जी इससे पहले आपने देखा था कि और भी अलग अलग विभागों के मंत्री लगातार आए हैं। जी जी गडकरी के विभाग से बिहार को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। जी तो बाकी भी विभाग जो है केंद्रीय मंत्रालय, उनका क्या फायदा हुआ, जैसे चिराग पासवान के निफ्टेम से बिहार में एक निफ्टेम आया उनके उनके मंत्रालय से। जी जी अब इन चीजों को कैसे नीतीश कुमार और एनडीए के 5 दल मिलकर, खासतौर पर देखिए जदयू और भाजपा और लोजपा, जी इन तीनों दलों को अपनी काम को गिनाना पड़ेगा। जी मांझी जी भी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको भी गिनाना हो कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है इन 6 महीनों में। जी और न, इसी को लेकर ये सारी बैठक है। नमन दबाव नीतीश कुमार पर भी डाला जाएगा कि वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें, जी और अगर गुंजाइश है काम को बढ़ाने की या कुछ कमियां रह गई हैं, तो 4 जी महीने बहुत है। नमन 4 जी महीने में अपनी छवि से बढ़ाई इम्प्रूव की जा सकती है, और इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट तेजी से किया जा सकता है, जी कार्यान्वयन किया जा सकता है इसका जल्दी। जी नमन जी एक बहुत पुरानी बात आपको भी मालूम होगा कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू करने में थोड़ा कोताही बरतते थे, बिल्कुल लेकिन अब वो उन योजनाओं को बड़ा सहर्ष स्वीकार भी करते हैं और उसको लागू भी करने लगते हैं। लेकिन बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी बात जो है, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तो पटना में भी हो सकती थी, रात जी। में वो आ रहे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे तो वहां भी हो सकती थी, लेकिन दिल्ली जाना और एक नीति आयोग की बैठक के साथ साथ नीतीश आपको कुमार का याद होगा खुद बाबा, जाना। आप जो बोला था मैं बता रहा हूँ, एक बात आपको याद होगा, जी नीति आयोग में नीतीश कुमार केवल केंद्र की योजनाएं बिहार में इम्प्लीमेंट करने में फिसड्डी नहीं है, जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक प्रोवाइड नहीं बिल्कुल करा पाते हैं। बिल्कुल केंद्र का बिल्कुल आधा से बिल्कुल ज्यादा मद हर बार वापस जाता है, अ, और ये तब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब सरकार में एनडीए के साथ वो नहीं रहते हैं जी या जी महागठबंधन सरकार रहती है, जी तब वो कंप्लीटली केंद्र का पैसा वापस ही भेज दिया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जब आप केंद्र कभी भी पैसा जब डिसबर्स करता है, तो वो 2-3 हिस्सों में करता है, और वो करता क्या है कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद करता है। जी लेकिन है क्या कि नीतीश कुमार ने कभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है। विभिन्न विभागों में पैसा फंसता है, काम फंसता है, जी पुल गिरते हैं, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाता है, और कई योजनाएं फंस जाती हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, जी चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, अस्पताल हो, एम्स हो, जो भी हो, हवाई अड्डा हो, जी पूर्णिया से लेकर दरभंगा तक हर जगह हवाई अड्डा फंसा हुआ है। जी कहीं नमन जी कहीं रेल अधिग्रहण में मामला फंसा हुआ है, न, कहीं स्कूल फॉर्मेशन को लेकर, कहीं जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर। ये समस्याएं दरअसल
होती रही है नीतीश कुमार के साथ, जी, और ये सब कुछ बस क्रेडिट नहीं शेयर करना चाहते नीतीश कुमार। जी, नीतीश नमन जी, कुमार अपना क्रेडिट, अपने काम का क्रेडिट केंद्र को नहीं देना चाहते हैं। जी, बात उन्होंने खत्म। कई और अब हालांकि हमने हमने अब नीतीश कुमार को देखा है बाबा, जी, ये बदलाव उनमें आया है। मोदी जी का पैर छूना, बार बार मोदी जी को योजनाओं को, उनके कार्यों को, बिहार के प्रति उनके प्रेम को, स्नेह को बार बार नीतीश कुमार का मंच से दोहराना, जी, जी, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार अब बहुत असहाय हो चुके हैं। उन्हें जी, मोदी की आवश्यकता है। ये कोड डिपेंडेंट जरूर है, लेकिन अगर बिहार में सरकार भाजपा की नहीं बनती है तो भाजपा को कोई इमीडिएट नुकसान नहीं है। जी, नुकसान नीतीश कुमार का है। उनकी सारी राजनीतिक पूंजी यहीं समाप्त हो जाएगी जी, और सबसे पार्टी सबसे को भी संशय खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो ए, बातें ए, ए, एक और बात मैं आपको बोलूं जी, बाबा। नीति आयोग की बात आपने जैसे जी, की, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और नीति आयोग के बैठकों में कब मुख्यमंत्री ने रुचि ली है आज तक? जी, कई बार बैठकों में वो नहीं गए हैं, जी, आप याद जी, कीजिए ना। प्रतिनिधियों हमने को आपको भेज दिया खबर करते कई हैं। बार की है। नीति आयोग की बैठकों को, नीति की रिपोर्ट को हर बार देखिए, नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, बिहार में उस पर विवाद रहता है। नीरज कुमार बिल्कुल, बड़का सा कागज निकाल के बैठ जाएंगे कि हुँ, नीति आयोग में गलतियां हैं, वो गलतियां हैं। नीति आयोग में नीति ही नहीं। अच्छा, हुँ, नीतीश कुमार जिनके नाम में ही नीति है, हुँ। वो नीति आयोग की बैठक में न जाए, इस पर हमने विश्लेषण किया था, आपको याद है। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये प्रत क्या साबित करता है? देखिए, इसके अलावा यदि आप कुछ और जानना चाहते हो तो मैं बता दूं आपको, ये जी, पूरी तरीके से एक बैठक इस मामले को लेकर भी है कि बिहार के चुनावी सरगर्मियों को लेकर एक अंतिम मुहर सीट जी, बंटवारे पर जी, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जब दोनों साथ बैठेंगे जी, तो रास्ता निकलेगा। मुझे लगता है कि चिराग पासवान से भी नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई थी, इस पर जी, बिहार की मीडिया ने अलग स्पेकुलेशन किया था। हालांकि हमने हमने तो बहुत हद तक उस पर क्लैरिटी ला दी थी कि जी, सीटों को लेकर, आदान प्रदान को लेकर ही ये बैठक थी और इसमें जी। कोई विवाद नहीं था। एक अब रही बात इस पे अंतिम मुहर लगने की, तो जी, निश्चित ही एनडीए के इसमें सबसे बड़े और सर्वमान्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और पिछले मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और उनके बीच अगर बात बन जाती है जी, तो ये एक तरीके से बाकी छोटे दलों के लिए भी रास्ता खोल देगा। पिछले चिराग चौ पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो, जी, एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे आगे की संभावनाएं क्लियर हो जाएंगी। पिछले 24 घंटे में एक बात की चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार के खेमे में कौन है ऐसा व्यक्ति जो आँख, नाक, कान बन करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह को सारी रणनीतियों को बताता है या उनको जी, वॉच कर रहा है जदयू में बैठ करके नीतीश इस कुमार पर तो किस हमने रास्ते चर्चा चल की रहा है। थी कि, जी, कि लेकिन क्या वो आंख नाक कान मिस्टर एक्स बने हुए हैं, जी, या क्या वो एक डबल एजेंट का काम कर रहे हैं, या फिर वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में सामंजस्य बिठाने का, जो लगभग हमने देखा है कि 2-3 सालों पर टूट जाता है। जी, मेरा 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 सवाल इसी से जुड़ा हुआ था नमन जी जी। कि जो नीतीश कुमार जल्दबाजी दिखाए हैं इस बार नीति आयोग की बैठक में दिल्ली पहुंच करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आँख, नाक, कान अभी मौजूद नहीं है देश में, तो बातें जो होंगी डायरेक्ट सीधे-सीधे होंगी जिसका कोई पता नहीं चलेगा? निश्चित, निश्चित। मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्टली ये सब कुछ किया भी गया है। जी, भाजपा ने भी संजय झा को जानबूझकर मतलब इधर-उधर किया है, ताकि एक बार नीतीश कुमार भी अपने आँख से ये देख लें जी, कि उनकी पॉलिटिकल जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कहाँ हुई है। जी, जी। कितनी एक सीटें उन्हें मिल रही हैं, जी। कितनी सीटों पर पीछे जाना पड़ रहा है, भाजपा कितना खुश है, भाजपा और क्या एक्सपेक्ट कर रही है नीतीश कुमार से इन रिटर्न और जिन लोगों आने को वाले समय फील्डिंग में। करने के लिए दिया गया था वो कितना काम किए हैं इसका भी शायद वो देखिए, नीतीश कुमार यहाँ से मोदी के आदमी बनकर भी काम कर सकते हैं। जी, जी, अगर 5 साल, 6 साल, 10 साल जब तक वो जीवित है तब तक उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, तो जी। एक तो बड़ी ताकत उन्हें चाहिए कि वो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहिए उन्हें। तो एक मौका तो इस बात का भी यूज़ कर सकते हैं ये अकेले की बैठक को नमन जी की जिस तरह से और नेताओं के बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लेकर के उनको राजनीतिक अवसर दिया है, वैसे जी, ही जी। वो निशांत को भी कहीं उनके लिए भी कहें कि आप गोद में ले लीजिए। निश्चित, मुझे लगता है कि अगर इस प्रधानमंत्री के इस बैठक में इस दौरे में नहीं, तो कम जी, से कम अगले दौर तक तो मुझे लगता है निशांत मंच पर नज़र आ जाएँगे। देखिए, बिल्कुल। एक और बात मैं यहाँ बोल दूँ बाबा, देखिए, जी, मोदी से मिलने जाने का एक बड़ा कारण ये भी, जो मैंने कल विश्लेषण किया था जांच पड़ताल में, परसों माफ जी, कीजिएगा। जी, जी। मैंने बताया था बिहार का चुनाव भाजपा ही लड़ रही है। जी, ये जी, भ्रम किसी को ना हो कि जदयू, लोजपा और हम और आरएलएम लड़ रही है। ये जी, कंप्लीटली बीजेपी के द्वारा लड़ा गया चुनाव ही होगा। जी, हर जी। रणनीति बीजेपी बनाएगी। सीटों को लेकर चिन्हित अंतिम फैसला, चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी हो, देश भर अंतिम से फैसला भाजपा ही करेगी। और भाजपा के ट्रिपल लेयर सर्वे से जी, जो बातें निकल कर आई हैं कि आपके क्षेत्र में विधायक कितना काम किए हैं, कितनी बार आए हैं और जी, दोबारा मौका दीजिएगा। जब तीनों सवाल में से 2 सवाल का जवाब सही आया है, हाँ, जी, तभी उन्हें टिकट का कंसिडरेशन माना गया है। जी। और अगर तीनों में तीनों ना आया है तो टिकट वहीं हुँ, कट गया है। हुँ।
22-23 लोगों का टिकट इसी चक्कर में कटा है। जी, और जी। 3 में 3 यदि हाँ आया है तो उनका टिकट स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। जी। भाजपा इस लेयर पर बाकी राज्यों में काम करती रही है। अब यही सर्वे लेयर मॉडल बिहार में उसने इम्प्लीमेंट किया है। आप देखिएगा कि सवर्णों की संख्या सीटों की कम होगी, जी, ईबीसी, एससी, एसटी जी। और जो एक बड़ा समाज है ओबीसी का, इसकी भूमिका उस नॉन यादव ओबीसी, जी, इसकी भूमिका आप देखिएगा बिहार में बड़ी होगी। पहले कहा जाता था कि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है उसमें से जीन निकलेगा, लेकिन इस बार जो जीन 2 करोड़ जीन का व्यवस्था तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। जी, जी। जी, तो निश्चित रूप से चुनाव का रुख मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमर कस लिया है। चलिए नमन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश कुमार जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से क्या निकल कर के आता है, हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई विशेष अपडेट आता है या कोई भी जानकारी छन करके आती है, हमारे सूत्र बताते हैं, तो हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे जांच पड़ताल में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत-बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।